किसी न किसी पक्षी के घोंसले से दाना चुरा लेंगे, हमें किस चीज की टेंशन। कालू जी, मुझे तो लगता है कि आज ही बहुत ज्यादा तेज बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, तुम जरा इस शेड में बैठ जाओ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। चिड़िया आपी, अरे ओ चिड़िया आपी, मेरी प्यारी चिड़िया दीदी, प्लीज हमारी मदद कर दो। कालू कौवे, जरा। जंगल में सर्दी का मौसम शुरू होने ही वाला था। तमाम पक्षी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से सलाह करते हैं। जंगल के पक्षी बहुत समझदार थे और वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लगते हैं कि वो सर्दी के मौसम का सामना किस तरह करेंगे। कबूतर भैया, अब सर्दी बस आने ही वाली है, हमें अपने घरों को सर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा। चिड़िया दीदी, क्या करना होगा हमें? कबूतर भैया, हमें सूखा घास इकट्ठा करना होगा अपने घोंसलों के लिए, और साथ में दाना भी इकट्ठा करना होगा, ताकि जब ज्यादा सर्दी हो तो हम अपने घोंसलों में बैठकर अपना वक्त आराम से गुजार सकें। चिड़िया आपी, मैंने सुना है कि प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस मर्तबा सर्दी के साथ बहुत जल्द बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी इस दफा, और कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ तोते भैया, फिर तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करें, हमें आज से ही अपनी मेहनत शुरू करनी होगी। और फिर कबूतर, तोता और स्वीटी चिड़िया मिलकर जंगल में सूखा घास और अपने लिए दाना ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद उन्हें रास्ते में कालू कौवा और शर्मीलो कवि मिल जाते हैं और वो उनके पास रुक जाते हैं। अरे तमाम पक्षियों, कहाँ जा रहे हैं आप? शर्मीलो, हमने सुना है कि आज नहीं तो कल जंगल में बहुत सख्त सर्दी पड़ने वाली है, और सर्दी पड़ने के बाद बहुत जल्द बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। हम अपने घोंसलों को मजबूत बनाने के लिए सूखा घास लेने जा रहे हैं और साथ में अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लेंगे, ताकि जब सख्त सर्दी पड़े तो ना हमें भूख महसूस हो और ना ही ज्यादा ठंड। हम अपने घोंसले में आराम से अपना वक्त गुजार सकें। अरे पक्षियों, तुम भी हमेशा कोई ना कोई उल्टा काम ही करते हो, कभी कोई सही भी कर लिया करो। अभी ठंड आई तो नहीं है ना, जब आएगी तो देखा जाएगा। मैं तो तुम सबके पास आने ही वाली थी कि साथ वाले जंगल में मेला लगने वाला है। तुम छोड़ो इस सारी मेहनतों को, मेरे साथ चलो, हम वहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे और शाम को वापस लौट आएंगे। नाना नहीं शर्मीलो, तुम जाओ, हम तो जा रहे हैं अपने लिए दाना ढूंढने, हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। अरे कालू, मैंने तो समझा था कि कबूतर और तोता कुछ समझदार होंगे, लेकिन ये स्वीटी चिड़िया तो हर वक्त खुद भी काम करती है और इनको भी अपने साथ ही लगाए रखती है। जी नहीं, हम तो जा रहे हैं चिड़ियापी के साथ खुद दाना ढूंढने, क्योंकि हम किसी की मोहताजी नहीं चाहते। और फिर कबूतर, तोता और स्वीटी चिड़िया वहां से चले जाते हैं। कालू जी, ये स्वीटी चिड़िया है ना, बहुत ही फजूल जहन है इसका। शर्मीलो, सोचो, अगर वाकई ही में बर्फबारी शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? अरे कालू, क्या हो गया है तुम्हें? जब बर्फबारी होगी तब देखा जाएगा। और हम क्या करेंगे, किसी न किसी पक्षी के घोंसले से दाना चुरा लेंगे, हमें किस चीज की टेंशन। करते रहें जो मेहनत करते हैं पक्षी। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि बगैर अपने वक्त के बारे में सोचे हुए और फिक्र किए दूसरे जंगल में मेला देखने चले जाते हैं। और उधर स्वीटी चिड़िया, तोता और कबूतर बहुत जल्द सूखे घास की जगह पर पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, ऐसा करते हैं कि हम, तोता और मैं मिलकर सूखा घास और दाना एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, और आप ऐसा कीजिए कि उठा उठा कर घर ले जाइए। इस तरह हमारा दाना और घास दोनों जल्दी हमारे घर तक भी पहुंच जाएंगे और ज्यादा थकावट भी नहीं होगी। ठीक है चिड़ियापी, ये ठीक हो गया। और फिर तोता और स्वीटी चिड़िया मिलकर घास और दाना एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, और कबूतर उस दाने और सूखे घास को उठा उठाकर घोंसले तक पहुंचाता है। और फिर जब सारा इकट्ठा हो जाता है तो वो तीनों आपस में बराबर हिस्से में बांटकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं।
और फिर शाम को शर्मीलो कवि और कालू कौवा भी अपने घर वापस लौट आते हैं। कालू जी, मुझे तो लगता है कि आज ही बहुत ज्यादा तेज बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, तुम जरा इस शेड में बैठ जाओ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। शर्मीलो, मैंने तुमसे कहा था कि तमाम पक्षियों की बात मान लेते हैं और उनके साथ जाकर अपने लिए कुछ दाना इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घोंसले को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब बताओ क्या करना चाहिए हमें? अरे कालू, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम ऐसा करते हैं कि हम कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं और उससे कहेंगे कि हमारी मदद कर दे। कबूतर भैया, कबूतर भैया, अरे ओ मेरे प्यारे कबूतर भैया, दरवाजा खोलना जरा, हमें तुमसे एक बात करनी है। कालू कवे और शर्मीलो कवि, जो बात करनी है कल कर लेंगे, अब बहुत रात हो चुकी है और अब अगर मैंने दरवाजा खोला तो मेरा सारा घोंसला ठंडा हो जाएगा। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। शर्मीलो, इस बुरे वक्त में अगर कोई हमारे काम आ सकता है तो वो स्वीटी चिड़िया है, हमें उसके पास जाना चाहिए। ठीक है कालू कव्वे, वैसे मुझे कुछ ज्यादा पसंद तो नहीं है वो, लेकिन अब अगर वक्त इस जगह पर ले ही आया है तो चले ही जाते हैं। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। शर्मीलो, तुम कुछ मत कहना, मैं कहता हूँ चिड़ियापी से बात मैं खुद करूंगा। चिड़ियापी, अरे ओ चिड़ियापी, मेरी प्यारी चिड़िया दीदी, प्लीज हमारी मदद कर दो। हम जानते हैं कि हमने बहुत बुरा किया तुम्हारी बात ना मानकर, हमें माफ कर दो। चिड़िया दीदी, बाहर बहुत ठंड है और बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। कालू कव्वे, जरा आहिस्ता बोलो, मेरा बेटा पिंकू सो रहा है, और कहो अब क्या कहना चाहते हो, क्या करना होगा? चिड़िया दीदी, बाहर बहुत ठंड है, हम मर जाएंगे, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, दरवाजा खोल दो। इन बेशर्मों को तो कभी शर्म नहीं आएगी। मैं दरवाजा खोल ही देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये ठंड की वजह से वाकई ही मर जाएं। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया के घर में चले जाते हैं। चिड़िया आपी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। शर्मीलो, बस इस बात को जहन में रखो कि जब भी बुरा वक्त आने ही लगे तो हम फौरन से एक्टिव हो जाएं और अपनी मेहनत तेज कर दें, ताकि हम बुरे वक्त में किसी के लिए के मोहताज ना हो। मैंने तो तुमसे कहा था, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा था, लेकिन तुमने उल्टा मेरी ही बेइज्जती कर दी। चिड़िया आपी, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए।